हे हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं वैभव झरवड़े, योगिक लाइफ कोच। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपकी जो भी एज है, अगर आप उससे भी 8 से 10 साल पहले ही और यंग होना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों की रिसर्च ये कहते हैं कि हमारे जो सेल्स होते हैं शरीर के अंदर, वो बनते भी है, मरते भी है और नए बनते भी है। तो ये जो प्रक्रिया है ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है। लेकिन हमारी जो खराब आदतें हैं, ठीक है, वो अगर आप लोग अवॉइड करते हैं तो आप जो है बहुत ही अच्छे से हमेशा अपने आप को 10 साल यंग महसूस कराओगे, जितने भी आपके आजू बाजू के लोग हैं उनसे और जितने भी आपकी एज अभी है उनसे। ठीक है, आप रोनाल्डो का एग्जाम्पल देख सकते हैं, आज भी जो है उनके ऊपर रिसर्च हो रही है और वो जो है बहुत ही यंग है जितनी उनकी एज है। तो ये सारी चीज़ें जो है मुमकिन है, लेकिन आपको अपनी खराब आदतें जो है वो छोड़नी होगी। तो रिसर्चर ये कहते हैं, हमारे वैज्ञानिक ये कहते हैं कि अगर आप लोग 7 से 10 साल या 8 से 10 साल अगर आप लोग पहले यंग रहना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, अपने सेल को, अच्छे सेल्स को पूरा अच्छे से क्रिएट होने के लिए आपको समय देना होगा और उसके लिए आपको अच्छी एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी होगी। तो चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टोटल 5 ऐसी चीज़ें जो कि आपको रोक रही है अपने यंग एज को मेंटेन करने में। इसीलिए जो है आजकल अगर हम लोग देखें तो बहुत ही जल्दी जो है बुढ़ापा आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो है हमारे शरीर में कुछ भी ऐसे दुर्व्यवहार करते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। इस बात को हमें समझना चाहिए। अगर पेट्रोल वाले गाड़ी के इंजन में अगर हम लोग डीजल डालेंगे तो क्या होगा, ये हम सभी लोगों को समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि आजकल इतनी सारी चीज़ें निकल गई है कि हम लोग हमारे शरीर का ध्यान नहीं देते हैं। हमारा फोकस केवल हमारे जीभ पर होता है, यानी कि हमारे टेस्ट पर होता है कि कितना टेस्टी खाना जो है हम लोग खा सके। ऐसा नहीं कि आपको नहीं खाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा जो है 99% जो है आप लोगों को हेल्दी खाना चाहिए और 1% जो है अगर आप लोग बुरा खाते हैं तो आप खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो रेशो है उसको आप लोगों को ज़रूर से खुद से पूछना चाहिए। या तो फिर आप अपने देख सकते हैं कि जोमेटो, स्विगी पे हम लोग ऐसी कितनी चीज़ें ऑर्डर करते हैं, हम लोग क्या क्या चीज़ें खाते हैं, कितना मनी जो है हम लोगों का इन सारी चीज़ों पर बर्बाद होता है। हम लोगों को थोड़ी देर के लिए तो उससे एक स्पार्क आ जाता है, लेकिन उसके बाद में जो है वो बहुत ही गहरा इम्पैक्ट जो है हमारे मन पर भी छोड़ता है और हमारे शरीर पर भी छोड़ता है और वो जल्दी हमारे शरीर से निकलता नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं आपकी बॉडी यंग रहे तो इन 5 आदतों से आपको बचना चाहिए। नंबर 1, इनएक्टिविटी और ख़राब डाइट। अगर आप लोग ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं और आप ख़राब डाइट लेते हैं, आप सात्विक ज़्यादा फूड नहीं लेते हैं, आप ज़्यादा हरी सब्जियां, इन सारी चीज़ों का ज़्यादा सेवन नहीं करते हैं और आप जो है एक्टिव नहीं रहते हैं, तो जो है आप बहुत ही जल्दी बूढ़े हो जाओगे। और ये आदत जो है आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर मेहनत करने के लिए बना है। जितनी हम लोग मेहनत करेंगे उतने ही हम लोग हेल्दी रहेंगे। आज आप देख सकते हैं जो लोग ग्राउंड लेवल पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं उनको ना कोई ज़्यादा बीमारी होती है, वो हेल्दी रहते, खेत में काम करते हैं, आज भी उनमें हमसे ज़्यादा एनर्जी है और वो अपने जीवन को एकदम तरोताज़ा तरीके से जीते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्टिव रहते हैं और अच्छी डाइट, अच्छी हवा जो है वो लेते रहते हैं। तो इस बात को आप लोगों को ज़रूर से ध्यान देना चाहिए। नंबर 2, लंबे समय तक बैठना। अगर आप लोग एक जगह पे लंबे समय तक बैठते हैं तो आपको हार्ट के प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। कैंसर होने के चांसेस आप लोगों के बढ़ जाते हैं, आपका मोटापा बढ़ जाता है, डायबिटीज़ बढ़ जाते हैं और हार्ट के स्ट्रोक आना, ये सारी चीज़ें बहुत ही नॉर्मल हो जाता है अगर आप लोग एक ही जगह पर बैठकर काम करते हैं तो। कई सारे लोगों ने रिसर्च किए, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप लोग एक सिगरेट पीते हैं उतना ही इम्पैक्ट होता है अगर आप लोग एक ही जगह पे 2 से 3 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए बैठते हैं तो। ठीक है, ऐसी कुछ रिसर्चेस कहती है, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़्यादा ये बुरा कहा गया है। तो इसीलिए जो है बोला जाता है कि आपको हर 30 या 45 मिनट के बाद में थोड़ा सा वॉक करना है। क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाए, हार्ट पे कोई भी प्रेशर ना आए और पूरे बॉडी एक्टिव रहने के लिए आपको एक अच्छी ऑक्सीजन भी ज़रूरत होती है, एक
ब्रेक भी आपको चाहिए होता है। जो भी आप लोग काम कर रहे हैं तो फिर से रिस्टार्ट करने के लिए आप लोगों को खुद को रिफ़्रेश करना होता है। जैसे हम लोग कंप्यूटर को रिफ़्रेश करते हैं, ठीक उसी तरीके से बॉडी को रिफ़्रेश करने के लिए आपको कुछ समय का ब्रेक जो है ज़रूर से लेना चाहिए, और 10, 20, 50, 100 स्टेप जो है आप लोगों को ज़रूर से करने चाहिए वो ब्रेक लेके, जिससे कि आप लोग हेल्दी रह पाए, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो पाए और आपकी हार्ट की हेल्थ जो है वो अच्छे से बनी रहे। और इससे जो है आपका बुढ़ापा भी जल्दी नहीं आता है, क्योंकि एक जगह पे आप बैठ जाओगे तो आपका शरीर जो है पूरा लथार्जिक हो जाएगा, एक्टिवनेस पूरी चली जाती है, और फिर आप हो सकता है आप लोगों को काम कुछ ऐसा हो कि आप लोगों को बैठना पड़ रहा हो, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप चलने की कोशिश करें उतना चलिए। नंबर 3, हाइड्रेटेड रहे, यानी कि पर्याप्त पानी जो है आप लोगों को पीना है। अगर आप लोग पर्याप्त पानी पी लेते हैं तो आपकी किडनी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है, आपकी किडनी हेल्दी रहती है, वो कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। और जो है आपके शरीर के जो भी विषाक्त तत्व है, यानी भी जो कि बुरे तत्व है जिसको कि हम लोगों को डिटॉक्स करना चाहिए, वो सारे डिटॉक्स आप कर पाते हो। अगर आप लोग पानी सही से नहीं पीते हैं तो आपकी बॉडी डिटॉक्स नहीं होती है, किडनी के ऊपर भी प्रेशर आता है, तो उसको किडनी को जितना पानी मिलना चाहिए फिल्टर करने के लिए उतना पानी उसको मिलना ही चाहिए, नहीं तो फिर आपके किडनी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। और अगर आप लोग अपनी किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं, क्योंकि आजकल जो है इतनी सारी चीज़ें हो गई ना, डायलिसिस बढ़ रहे हैं, किडनी जो बहुत दिनों के बाद में ख़राब होनी चाहिए वो कि हमारी बुरी आदतों के कारण जो है वो जल्दी ही ख़राब हो जाती है, और जिसके वजह से जो है हमारा एज जो है वो इंटरनल ऑर्गन के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर ये सही से काम नहीं करे तो फिर जो है बाहरी चीज़ों से क्या ही आप लोगों का हो पाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग हेल्दी रहना चाहते हो, एक यंग तरीके से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो आप लोगों को पर्याप्त पानी यानी कि 2 से 3 लीटर पानी जो है आपको हर दिन पीना ही पीना चाहिए। नंबर 4, बॉडी वेट को कंट्रोल रखें। अगर आप लोग बॉडी वेट को कंट्रोल नहीं रखेंगे ना तो बैठ के आपका फैटी लीवर हो जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा। और अगर आप कोई भी रेगुलर एक्टिविटी नहीं करोगे, कोई कार्डियो एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो क्या हो जाएगा, आपका शरीर लथार्जिक हो जाएगा, वो एक्टिवनेस उसकी पूरी तरीके से चली जाएगी, तो फिर आपके शरीर में बीमारियाँ आना शुरू हो जाती है। तो अगर आप लोग इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आपको जो है क्या करना चाहिए, अपने बॉडी वेट को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि एक एज के बाद में अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपके शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है, आपके घर वालों के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर आप लोग गिर गए, कुछ हो गया, या फिर कुछ भी हो सकता है इसमें, आपकी मोच आ गई पैर में, तो ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकते हैं। और वेट बढ़ना अपने आप में बुरी बीमारी है, तो बेटर है कि आप शुरुआत से अपने डाइट को, अपनी सारी चीज़ों को कंट्रोल रखें, ताकि आप अपने बॉडी वेट को भी अच्छे से कंट्रोल रख पाए। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। नंबर 5, ढंग से नींद ना लेना। नींद अच्छे से ना होना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा समस्यादायक एक बड़ी समस्या है, क्योंकि आजकल हम लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि हम लोग मोबाइल देख के सोते हैं, कंटिन्यूसली वही थॉट जाते रहते हैं, इसलिए जो है हम लोगों को नींद नहीं आती है। तो अगर आप लोग पर्याप्त कम से कम 6 से 8 घंटे की अगर आप लोग नींद नहीं लेते हैं तो आपके अंदर के शरीर की जो भी सेल्स है वो अच्छे से रिपेयर नहीं हो पाते, वो रिजेनरेट नहीं हो पाते, उसको जितना समय चाहिए होता है रिपेयर करने के लिए उतना नहीं मिलता है, आप एक्टिव हो जाते हो और फिर वैसी हर दिन हो के फिर क्या हो जाता है, कुछ बीमारियां जो है हमारे शरीर में जन्म लेना शुरू हो जाती है। और ये जो बीमारियां होती है ये मेंटल रूप से हो जाती है, और मेंटल चीज़ों का जो है बहुत ही कम इलाज माना गया है। और अगर आप लोग इलाज भी करते हैं तो कुछ दवाइयाँ हम लोग लेते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो बेटर है कि हम लोग अभी से इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, जो कि हमें रखना चाहिए। और ये हम लोगों की पहली जिम्मेदारी है कि हम लोगों को हमारे शरीर का, मन का, विचारों का, हमारे इमोशन का ध्यान रखना ही रखना चाहिए। अगर हम लोग 8 से 10 साल अपने आप को रिवर्स करना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों को समय दीजिए, थोड़ा सा अपने जीवन में अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि दिन ब दिन जो है बीमारियां बढ़ते जा रही है। और उसका सिंपल सा कारण है कि हमारी लाइफस्टाइल, हमारी डाइट, हमारी नींद, हमारे विचार, इन सारी चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। और इसकी शुरुआत आज से ही कीजिए। और अपने घर में भी अगर बच्चे भी हैं तो इनको भी इन सारी चीज़ों की शिक्षा दीजिए, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं और कहीं पढ़ाई नहीं जाती हैं, और आपके बच्चे जो है आपको ही देखकर सीखते। ठीक है, तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। इस वीडियो से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, ध्यान से संबंधित, मन से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर से बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।